हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बीटीबीसी का जो है ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर। इसमें 2 है, 12 और 13। नाम है जलवायु एवं मौसम। एनसीईआरटी में भी है जलवायु मौसम के बारे में और एससीईआरटी में भी है। 2 चैप्टर में है तो हमने एक ही चैप्टर में इसको इंक्लूड किया है, जोड़ दिया है। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल 160 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर ज़्यादा समय लगेगा तो इसको 2 पार्ट में कर देंगे। ऐसे कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में हम इसको कर लें। नहीं होगा तो 80-80 करके कर देंगे। चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। मतलब घंटा 2 घंटा का वीडियो अगर बनता है तो हम 2 पार्ट में कर देंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत की अधिकांश वर्षा डैश है। तो अधिकांश वर्षा संवहनीय वर्षा है और यही कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा के कारण वर्षा दोपहर में होती है। ठीक है, भारत में अधिकांशतः संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि गर्म हवा जो है ऊपर जाता है और फैलता है और संघनित होता है, फिर जो है बादल बनता है तो बारिश होती है। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन कि भारत में वर्षा का संबंध किससे नहीं है? ऑरोग्राफी से, संवहन से, चक्रवात से है, प्रति चक्रवात से नहीं है। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में किस भाग में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम मानसून दोनों से वर्षा होती है? तो आपको पता ही है कि वो जो भाग क्या होता है, अंडमान। ये अंडमान निकोबार का जो द्वीप है, यहाँ पर बारिश जो होती है यह उत्तर पश्चिम से भी हो जाता है और दक्षिण पश्चिम से भी बारिश यहाँ पर अंडमान निकोबार में हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत के शुष्क मानसून वन से संबंधित है? वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम, पेड़ छोटी जड़ वाले होते हैं, पेड़ जो है, और तीसरा है कि कटीली झाड़ियाँ और घास का मैदान। चौथा है आम, महुआ, शीशम और कीकर प्रमुख वृक्ष हैं। इसका 3 और 4 हो जाएगा सही। 3 और 4 यहाँ की बातें जो हैं याद रखना है कि भारत के शुष्क मानसून जो है वन से जुड़ी हुई है। आम, महुआ, शीशम, कीकर ये सारे प्रमुख पेड़ हैं और कांटेदार झाड़ियाँ और घास के मैदान ये सब आते हैं। मानसून वन जिसे शुष्क वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मानसून वन को, जिसको शुष्क वन भी कहते हैं और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खुले वुडलैंड हैं जिनमें लंबे समय तक शुष्क मौसम होता है और उसके बाद भारी वर्षा का मौसम होता है। इसका पूरा व्याख्यान चलिए आगे देखेंगे। 5वां नंबर है कि भारत के धान के खेत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र स्थित हैं। तो जहाँ पर धान की खेती होगा कम से कम तो आप 100 सेंटीमीटर बारिश होना ही चाहिए। भारत के जो है धान खेत में 100 सेंटीमीटर बारिश जो है क्षेत्र में स्थित होता है। जैसे कि धान जो है आपको मुख्य रूप से कहाँ पे, पंजाब में, हरियाणा में महत्वपूर्ण फसल में से एक है। यहाँ पर बारिश कम होने के कारण भी, ऐसे तो बारिश होती है, आर्द्रता जो है वहाँ पर है, लेकिन अगर नहीं भी हो रही है तो यहाँ पर नहर की व्यवस्था पानी पहुँचाने के लिए की गई है। लेकिन पंजाब क्षेत्र हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर बारिश 100 सेंटीमीटर हो जाती है। अगला देखेंगे 6ठा नंबर कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे पहले मानसून किस क्षेत्र में आता है? ग्रीष्म ऋतु में सबसे पहले मानसून किधर आएगा? तो ये आएगा पश्चिमी घाट में। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी घाट में आता है, तब जो है सभी जगह 6 जून जो है इसका डेट होता है। आपको याद होगा कि पश्चिमी घाट में जो है गर्मियों में पहला मानसून होता है और ग्रीष्म मतलब क्या होता है? गीला। ग्रीष्म मतलब क्या होता है? गीला होता है। और मानसून भारत में पश्चिमी जो है तट पर पहुंच जाता है और पश्चिमी घाट जो पहाड़ी है वहां तक पहुंचता है और ठंडी हवा जो है वो लाता है और यहाँ से बारिश आपके जो है पूरे उत्तर भारत हो गया, दक्षिण भारत हो गया, सभी जगह बारिश होती है। ये पश्चिमी घाट है। चलिए किस क्षेत्र में आता है सबसे पहले? तो पश्चिमी घाट में। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पूर्वोत्तर पहाड़ियों जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को रोकती है और असम में भारी बारिश का कारण बनती है, वो कौन सा है? गारो, खासी। ये जो हैं गारो, खासी, जयंतिया, सबसे जो है बारिश यहीं पर
होती है। उत्तर जो है पूर्वी पहाड़ियों जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं को रोक देता है और असम में भारी बारिश का कारण बनता है। जिस ये गारो, खासी और जयंतिया तीनों जो हैं एक 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 करके पहाड़ियाँ हैं एक साथ में। देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन कि एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है और इसकी जो है औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और तापमान की वार्षिक सीमा 9 डिग्री सेल्सियस है। और जो है यहाँ पे विचाराधीन स्टेशन कौन सा है, वो चेन्नई है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां नंबर है कि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग में गर्मियों और सर्दियों के बीच तापमान की चरम सीमा काफ़ी कम होती है, क्योंकि क्या होता है, तो यहाँ पर जो है निकटवर्ती महासागर तापमान को नियंत्रित करता है, इसीलिए जो है यहाँ पर चरम सीमा कम होता है। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग में गर्मी और सर्दी के बीच तापमान की चरम सीमा काफ़ी कम होती है और इसका मुख्य कारण क्या होता है, आसपास के महासागर तापमान को नियंत्रित करता है। देश के दक्षिणी भाग जो है मार्च और अप्रैल में स्पष्ट रूप से गर्म होते हैं, जबकि जून में जो है उत्तर का भाग जो कि बिहार में अभी देखते हैं और यहाँ पर अधिक तापमान होता है। मार्च में सबसे जो है अधिक तापमान दक्षिण के भागों में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका तो हो गया ए नंबर आंसर। अगला है 11 नंबर की लौटता हुआ मानसून स्वयं वापस आ जाते हैं, तो लौटता हुआ मानसून कहाँ, तो उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की और फिर केरल की ओर। पहले तो ऐसे चलता है, ऐसे करके ऐसे आता है, ये याद रखना है। लौटता हुआ मानसून उत्तर पश्चिम भारत से उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की ओर, ये बंगाल की ओर आता है और उसके बाद जो है केरल तक वापस चला जाता है। जब लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्व से बंगाल की खाड़ी को पार करता, मतलब बंगाल की खाड़ी के पार चलता है, तो काफ़ी मात्रा में नमी इकट्ठा करते हुए चलता है, जिसके बाद प्रायद्वीपीय पर वापस जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है और लौटता हुआ मानसून से ही तमिलनाडु में बारिश होती है अक्टूबर नवंबर में। अगला नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्येक वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं डैश से भारत के दक्षिणी छोर तक पहुंचती है। प्रत्येक वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं डैश से भारत के दक्षिणी छोर तक पहुंचती है, तो ये पहुंचता है दक्षिण पश्चिम से। प्रत्येक वर्ष जो है मई जून मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से भारत के दक्षिणी सिरे तक पहुंचती है, क्योंकि हवाएं जो हैं उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर चलती हैं और गर्म नमी से भरे हुए हवा समुद्र के ऊपर से दक्षिणी पश्चिम दिशा में चलता है और उत्तर पूर्व में भारत की और जो है पृथ्वी के घूमने पर कोरियोलिस बल जो द्वारा जो है विक्षेपित हो जाती है और यह नम वायुधारा ही है जिसे लोकप्रिय रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसमें अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी बारिश होती है। अभी आपको हमने बताया कि कहाँ पर भारी बारिश होगी, तो यह होगा कहाँ पे, कोरोमंडल तट। जो कोरोमंडल तट है यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में भारी बारिश होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपना रास्ता पीछे की ओर ले जाता है और इसे मानसून की वापसी के रूप में जाना जाता है और यह कोरोमंडल तट से टकराता है और काफ़ी बार जो है मात्रा में बारिश लाता है। इसे उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से इसको जानते हैं, जो अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है। 14 नंबर देखिएगा कि भारत में पौधे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से जुड़े हैं, वो कौन सा पौधा है, तो ये पौधा है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है और यूकेलिप्टस मटर परिवार में फूल वाले पेड़ों, झाड़ियों या मेलीज की 700 से अधिक प्रजातियों की एक प्रजाति है और माइट्रेसी जिसे आमतौर पर यूकेलिप्टस के रूप में जाना जाता है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 15 नंबर कि
प्री मानसून आम की जो है वर्षा मुख्य रूप से होती है। प्री मानसून आम की वर्षा कहाँ पर होगा? तो ये पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में होती है। प्री मानसून जो वर्षा होती है प्री मानसून आम की बारिश मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में होती है। प्री मानसून बारिश इन्हीं आंधी तूफानों का परिणाम है। ये जो है वर्षा न केवल आमों को जल्दी पकाती है बल्कि हवा को नियंत्रित करके शौकिया आम की कलियों को गिरने से भी रोकती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखेंगे 16 नंबर कि 16 नंबर है कि अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्यवाणियों के लिए पिछले दशक में पाई गई निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय उपमहाद्वीप में कभी कभार कमजोर मानसूनी बारिश से जुड़ी हुई है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपको अल नीनो और दक्षिणी दोलन जो है अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्यवाणियों के लिए पिछले दशक में पाए गए एल नीनो और दक्षिणी दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में कभी कभी कमजोर मानसून बारिश से जुड़ा हुआ है। अल नीनो और जो है दक्षिणी दोलन इसे ENSO के रूप में भी जाना जाता है। समुद्र की सतह से तापमान जो है अल नीनो तापमान कहते हैं समुद्र की सतह से अल नीनो और भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के ऊपर वायुमंडलीय जो कि दक्षिणी दोलन होता है के वायु दबाव में एक अत्यधिक उतार चढ़ाव है। चलिए अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कि 17 नंबर है कि जंगल द्वारा निष्पादित निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सूखे को नियंत्रित करने में सबसे अधिक मदद करता है? तो ये करता है आपको वन मानसून में वर्षा लाती है। मतलब सूखे से जो है नियंत्रण करने के लिए अगर जंगल द्वारा निष्पादित जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सूखे को नियंत्रित करें? तो बारिश जब होगा तो क्या होगा? सूखे पर नियंत्रित हो जाएगा। यह पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है जो सूखे के कारण बन जाता है। अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 18 कि भारत का वन स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ पर है? तो यह जो है कोठागुडम में है। कहाँ है? कोठागुडम में है। भारत का वन स्पंज आयरन संयंत्र कोठागुडम में है। 1982 ईस्वी में स्थापित इस संयंत्र का उद्घाटन भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति जो है गानी जैन सिंह के द्वारा किया गया था और कहा जाता है कि यह एशिया का पहला स्पंज प्लांट था जो वर्ष 2000 तक भारी मुनाफे में चल रहा था, अभी घटा में है। अगला देखेंगे 19 नंबर भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तो यह जो है पहला है कि उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दबाव का विकास, दूसरा है व्यापारिक पवनों का विक्षेपण, तीसरा है प्रशांत महासागर से चक्रवाती धारा का आगमन और चौथा है अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी गर्म होना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। एक व्यापारिक पवनों का विक्षेपण होता है और उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दबाव के कारण ये होता है, याद रखना है आपको। और यहाँ पर जो है भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दबाव का विकास और व्यापारिक हवाओं का विक्षेपण होता है। ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होती हैं और भूमध्य रेखा जो व्यापारिक हवाएं हैं को पार करती हैं और उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल द्वारा दाईं और विक्षेपित की जाती है। चलिए अगला देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होगी? तो ये होगा पंजाब में। पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है और पश्चिमी विक्षोभ अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर बहते हैं। भारत में पश्चिमी विक्षोभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जैसे राज्यों में शीतकालीन वर्षा लाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर के आर्थिक दृष्टि से भारत के सबसे महत्वपूर्ण वन कौन है? आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है। भारत में जो है आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। भारत के आर्थिक संसाधन संयोजन के अनुसार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन निर्यात, आयात और राजस्व मामले में सबसे अच्छा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कोड की सहायता से जो है इसमें उस वृक्ष की पहचान करें जिस
से कथन संबंधित है। देखिए क्या लिखा गया कि इस पेड़ की शाखाएं एक बड़े क्षेत्र में नए पेड़ों की जगह जड़ें जमा लेती है, फिर जड़ें अधिक तनों और शाखाओं को जन्म देती है और जो है अपनी इसी विशेषता और दीर्घायु के कारण यह वृक्ष अमर माना जाता है और यह भारत के मिथकों और किंवदंतियों का अभिन्न अंग है। यह कौन सा है? तो यह पेड़ है आपका बरगद का। क्या है ये? बरगद का है। बरगद क्या करता है? बरगद के पेड़ की शाखाएं क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र में बड़े क्षेत्र में नए पेड़ों की जगह जड़ें जमा लेती। बरगद क्या होता है? जड़ आया, एक फिर से पेड़ बन जाएगा और फिर जड़ें जो हैं अधिक तनों और शाखाओं को जन्म देती है और अपनी इसी विशेषताओं और दीर्घायु के कारण यह वृक्ष अमर माना जाता है और यह भारत के मिथकों और किंवदंतियों का अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखिएगा, भारतीय मानसून डैश के कारण होने वाले मौसमी बदलाव से चिन्हित हैं, तो यह कौन से हैं? तो ये हैं आपको पहला नंबर कि भूमि और समुद्र का अलग अलग ताप। भारतीय मानसून भूमि और समुद्र के अलग-अलग तापमान के कारण होने वाले मानसूनी बदलाव से चिन्हित है और भारत की जलवायु काफ़ी हद तक मानसूनी हवाओं पर निर्भर करती है। मानसून आमतौर पर भूमि और पानी के अलग-अलग तापमान के कारण होता है और सामान्यतः उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिणी प्रशांत महासागर में उच्च दबाव और उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर में निम्न दबाव होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानसून ऋतु के दौरान गंगा डेल्टा से पंजाब के मैदानी इलाकों तक वर्षा कम होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानसून धारा गंगा के मैदान के साथ पश्चिम की ओर बहती है और शुष्क हो जाती है। मानसून के मौसम के दौरान गंगा डेल्टा से पंजाब के मैदानी इलाकों तक वर्षा कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानसून की धारा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बहती है और शुष्क हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, निम्नलिखित शहरों को गर्मी के महीनों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाले वर्षा के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपको कौन? कलकत्ता, तब पटना, तब दिल्ली, तब इलाहाबाद। इसमें गर्मियों के मौसम में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाले वर्षा में घटते क्रम में से कोलकाता, पटना, दिल्ली और इलाहाबाद। चलिए ये उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण बनने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं आपको पश्चिमी एशिया से उत्पन्न होते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है और पश्चिमी एशिया में उत्पन्न होते हैं और हालांकि आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी और मध्य भारत, महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सों में मौसम में बदलाव होने की उम्मीद होती है और यहाँ पर बर्फबारी, कोहरे जो उत्तर के क्षेत्र होते हैं, उत्तर भारत में ऊपर के क्षेत्रों में यहाँ पर बर्फबारी भी होता है, कोहरा भी और बारिश भी होती है। इसके पाकिस्तान और उत्तरी भारत में पहुँचने पर बादलों के साथ साथ बारिश और बर्फबारी भी होती है। कहाँ पे? तो ऊपर में, यहाँ पर पाकिस्तान है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है। 27 नंबर देखेंगे, 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो कहाँ पर बारिश कम होगी? वो होगा कश्मीर और लेह में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश यहाँ पर होती है। कश्मीर में लेह एक ऐसा एक ठंडा रेगिस्तान है। लेह क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। मेघालय और कोंकण तट पर मानसून क्या है? बहुत ज़्यादा है, 200 सेंटीमीटर बारिश होती है और कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। अगला देखेंगे 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दियों के महीनों के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है? सर्दी के महीनों के दौरान बारिश वहाँ पर ज़्यादा होती है, वो है तमिलनाडु। और लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में सर्दियों के महीना दौरान
सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तमिलनाडु इन हवाओं के लिए घुमावदार दिशा में स्थित है और इसीलिए सर्दियों में मौसम में जो है यहाँ पर बारिश अधिक होती है। साइबेरिया के ऊपर ठंडा हवा जो है ठंडी होकर हिमालय के उत्तर में एक उच्च दबाव क्षेत्र बनाता है, साइबेरिया के ऊपर में। अगला देखेंगे यहाँ पर 29 नंबर की मुंबई में पुणे की तुलना में अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई में जो है पुणे की तुलना में क्यों ज़्यादा वर्षा होती है? क्योंकि मुंबई हवा की ओर होती है। मुंबई में जो है पुणे की तुलना में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यह तट पर स्थित है और पुणे आंतरिक भाग में है, ठीक है? और मुंबई पश्चिमी घाट के पवन की ओर स्थित है, जबकि पुणे पवन की ओर स्थित है। मतलब पूना जो है पवन की ओर स्थित, ये जो है पवन पश्चिमी घाट के पवन की ओर स्थित है। और विंड वार्ड से तात्पर्य है कि उस दिशा से है जहाँ से वर्षा आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं समुद्र से भूमि की ओर आती है, समुद्र से किधर? भूमि की ओर। चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन 30 नंबर है, तिरुवनंतपुरम का तापमान मई में मुंबई की तुलना में कम और जनवरी में मुंबई की तुलना में अधिक होती है क्योंकि तिरुवनंतपुरम वाला है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि बी नंबर उत्तर हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है और यह जो है निकट है भूमध्य रेखा पर। तिरुवनंतपुरम का तापमान मई में मुंबई की तुलना में कम और जनवरी में मुंबई की तुलना में अधिक होती है क्योंकि तिरुवनंतपुरम में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है और यह भूमध्य रेखा की करीब है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिएगा, वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वर्षा वन पाया जाता है उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण इन स्थानों पर वर्षा वन मौजूद होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर कह रहा है कि नीलगिरी और अनाईमलाई पर 1500 मीटर से ऊपर के आर्द्र शीतोष्ण वनों में मैग्नोलिया और रोडोडेंड्रोन आमतौर पर पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन अधिकतर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाए जाते हैं। कथन इसमें कौन सा सही है? तो केवल एक ही इसमें कथन सही है, जो 1500 मीटर से ऊपर के आर्द्र शीतोष्ण वनों में, कहाँ पे? नीलगिरी और अनामलाई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा आमतौर पर डैश की घटना से जुड़ी होती है। पहला है लौटता हुआ मौसम, दूसरा है शीतोष्ण चक्रवात, तीसरा है स्थानीय तूफान और चौथा है आपका जेट स्ट्रीम की गति। तो उत्तर हो जाएगा क्या? शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात जो है उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा आम तौर पर शीतोष्ण चक्रवात की घटना से जुड़ी होती है और शीत ऋतु में अरब सागर में तापमान चक्रवात उत्पन्न हुआ और इस घटना के कारण उत्तर पश्चिम भारत जो है बारिश होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 34 है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा की प्रकृति डैश है, तो यह कैसी होती है? तो ये होती है चक्रवाती ये भाग, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा की प्रकृति चक्रवाती होती है, जिसको ललाट या चक्रवाती भी कहते हैं। वर्षा यह जो है ललाट वर्षा चक्रवाती गतिविधि के कारण होती है और यह चक्रवात के अग्रभाग पर होती है। इसका निर्माण तब होता है जब अलग अलग तापमान, आर्द्रता और घनत्व वाली हवाएं जो है हवा के दो द्रव्यमान मिलते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर के भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? यह है उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है भारत का क्षेत्र गर्मियों में निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है और गर्मी के मौसम में पृथ्वी की सतह अत्यधिक गर्म होने के कारण हवा ऊपर उठती है और विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भारत में जो है लगभग 970 MB के निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर के
निम्नलिखित में विचार करना है। पहला है दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण शिलोंग पठार में भारी वर्षा होती है। दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून सर्दियों के दौरान उड़ीसा तट पर वर्षा का कारण बनता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सिर्फ एक ही कथन सही है, वो है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम वाला है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण शिलोंग पठार में भारी बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण शिलोंग पठार में भारी बारिश होती है। और मेघालय पठार की छाया जो है वर्षा छाया में होने के कारण गुवाहाटी में केवल 1717 मिमी वर्षा होती है। लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्म मानसून के दौरान होती है। और जून अब तक सबसे अधिक वर्षा वाला महीना है। शिलोंग पठार जिसकी जो है दक्षिणी सीमा बांग्लादेश के मैदान की ओर देखने वाली 1200 मीटर ऊंची ढलान से चिन्हित है, में बहुत भारी बारिश होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36 हो गया, 37 देखेंगे। 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत ग्रीष्मकालीन वर्षा के घटते क्रम में स्थानों का सही क्रम दर्शाता है? वो कौन सा है? वो है आपका चेरापूंजी। घटते कहेगा तो पहले सबसे ज़्यादा, तब इलाहाबाद, पूना, तब जैसलमेर में सबसे कम होता है। ठीक है, घटता हुआ अवरोही और आरोही होता है ना। निम्नलिखित में औसत जो है अवरोही क्रम में आपको बताना है, तो अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा? पहला चेरापूंजी, इलाहाबाद, पूना, जैसलमेर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है, अगर घटते क्रम कहेगा तो बड़ा से छोटा पर जाइएगा, कहेगा बढ़ते क्रम में तो छोटा से बड़ा पर आइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा होती है? तो कहाँ पर होते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से? तो वो तमिलनाडु का क्षेत्र होता है। लौटता हुआ मौसम, कोरोमंडल तट पर स्थित तमिलनाडु में सर्दियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है, महीनों में वर्षा होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं के पीछे हटने के रास्ते में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी बारिश होती है, तो कोरोमंडल तट पर भारी बारिश होती है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि तमिलनाडु एक ऐसा जो है क्षेत्र है जहां लगभग आधी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से होती है। दूसरा है कि केरल जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जहां दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से बहुत वर्षा होती है। और तीसरा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक मजबूत है। इसमें जो है कौन सा कथन सही है? तो इसमें उत्तर तीनों के तीनों सही हैं। तीनों कथन इसमें तमिलनाडु एक ऐसा मात्र क्षेत्र है जहां पर जो है आधी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के हवाओं से होती है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से बहुत भारी बारिश होती है। और भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक मजबूत होती है। तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में तापमान की दैनिक सीमा अधिकतर है? तो कहाँ पर दैनिक सीमा अधिकतर होती है? तो वो क्षेत्र होता है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है तापमान में दैनिक सीमा अधिक होती है। नई दिल्ली भारत में औसत वार्षिक तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पर फ़ारेनहाइट में 77.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। और औसत मासिक तापमान जो है यहाँ पर 19.1 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 34.4 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, और दैनिक जो है औसत तापमान की भिन्नता 12.3 डिग्री सेल्सियस होता है दैनिक दिल्ली का। और फ़ारेनहाइट में होता है कितना? तो 22.1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अगला देखेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन है कि चेन्नई में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा होती है, क्यों होती है यहाँ पर बारिश जो है कम वर्षा? तो यहाँ पर जो है मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलता है। ठीक है, दूसरा है कि चेन्नई बहुत गर्म स्थान है और नमी को वाष्पित नहीं होने देता है। और तीसरा है ये हवाएं
तट से दूर मानसून हवाएं हैं। यहाँ पर डी नंबर उत्तर सभी के सभी हैं। चेन्नई कोरोमंडल तट पर स्थित है, जो यहाँ तट से बहने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के समांतर चलता है और इसके जो है अलावा भूमध्य रेखा और समुद्र तट के निकटता के कारण यह अत्यधिक गर्म और आर्द्र क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि चेरापूंजी में शिलोंग की तुलना में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है बरसात में, दूसरा उत्तर हो जाएगा कि बरसात के मौसम में अलग अलग घनत्व और तापमान की हवा अलग अलग दिशाओं में चेरापूंजी की ओर एकत्रित होती है। इसी के कारण से मतलब कि चेरापूंजी में शिलांग की तुलना में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा के दौरान विभिन्न घनत्व और तापमान की हवा अलग अलग दिशाओं से चेरापूंजी की ओर एकत्रित होती है और चेरापूंजी में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मानसूनी हवाएं प्राप्त होती हैं, जिससे जो है इसे एक ही मानसून का मौसम मिलता है और यह जो है खासी पहाड़ियों के घुमावदार किनारे पर स्थित है। इसलिए परिणामी भौगोलिक लिफ्ट वर्षा को बढ़ाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए वर्षा के संदर्भ में शहरों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम क्या हो जाएगा? तो कोलकाता, इलाहाबाद और अहमदाबाद। देखिए जून से सितंबर तक होने वाले वर्षा में जो है आप देखेंगे तो सबसे पहला सही क्रम में कोलकाता आएगा, तब इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और अहमदाबाद गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर जून से सितंबर तक तुलनात्मक रूप से सबसे कम औसत मानसून वर्षा होती है? वह क्षेत्र कौन हो सकता है? तो वह क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। यहाँ पर जो है जून से सितंबर तक तुलनात्मक रूप से सबसे कम औसत मानसून वर्षा होता है और प्राइम मानसून में उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश होती है। चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन 46 नंबर है कि भारत में पश्चिमी तट पर गर्मियों में बहुत अधिक वर्षा होती है, जिसके मुख्य कारण क्या है? तो इसके मुख्य कारण है पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी तट पर जो है गर्मियों में मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के कारण बहुत अधिक वर्षा होती है और पहाड़ों की अधिक चौड़ाई के कारण वर्षा आने वाली हवाओं को आवश्यक रूप से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और बूंदों को एकत्रित होने और वर्षा के रूप में अवक्षेपित होने के लिए अधिक समय मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक वर्षा होती है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर है कि निम्नलिखित स्थानों में से औसत वार्षिक वर्षा डैश पर जो है सबसे अधिक है। तो यह सबसे अधिक जो है औसत होता है वो कहाँ पे? शिलोंग में। यहाँ पर कलकत्ता, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई से तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा परिभाषित वर्षा दिवस वह दिन है जब किसी बिंदु पर वर्षा होती है। वह कौन सा दिन होता है? तो 24 घंटे में 2.5 मिमी से ऊपर बारिश होती है। तो IMD निर्देशानुसार जो होता है एक दिन में बरसात का दिन मानने के लिए एक दिन में दर्ज की गई वर्षा की मात्रा 2.5 मिमी या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी होगा दैनिक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति है ह्रासमान प्रकृति होती है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ की यात्रा के दौरान नमी आने वाली हवाएं जमीन से ऊपर चलती है और रास्ते में बिना कोई नई नमी लिए अपनी नमी खोती रहती है और यही कारण है कि गुवाहाटी से चंडीगढ़ चलते जाइएगा तो मानसून की प्रकृति कम हो जाती है। सी नंबर हो जाएगा उत्तर। 50 नंबर देखिएगा। मानसूनी वर्षा की मात्रा और तीव्रता किसकी आवृत्ति से निर्धारित होती है? तो ये निर्धारित होती है उष्णकटिबंधीय अवसाद से। मानसूनी वर्षा की मात्रा और जो है तीव्रता उष्णकटिबंधीय अवसादों की आवृत्ति से निर्धारित होती है और एक जो है उष्णकटिबंधीय अवसाद तब बनता है जब कम दबाव का क्षेत्र गरज के साथ आता है, जो 39 मील प्रति घंटे के नीचे अधिकतम निरंतर हवाओं के साथ एक गोलाकार हवा का प्रवाह उत्पन्न करता है। अगला नंबर 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि
सर्दियों के महीनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में डैश के कारण पर्याप्त वर्षा होती है, तो यह बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है सर्दियों के महीनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो सर्दियों के दौरान उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश लाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान के युग में लगभग समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद प्रति वर्ष कुल वर्षा में सबसे अधिक अंतर होता है? तो वो है अजमेर और शिलोंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान को किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो यह घटा देता है। धूल भरी आंधियां अक्सर रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्रों में चलती है और यहाँ गंदगी के कण सतह के शिथिल रूप में बंधे होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलने से तापमान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में पर्याप्त वर्षा क्यों होती है लेकिन दक्कन के पठार में कम वर्षा होती है? तो इसका कारण क्या है? तो यह एक वर्षा छाया क्षेत्र है। पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों में पर्याप्त वर्षा होती है लेकिन दक्कन के पठार में कम वर्षा होती है क्योंकि यह एक वर्षा छाया क्षेत्र है। दक्कन का पठार पश्चिमी घाट के पवन की ओर पड़ता है, इसीलिए इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वह स्थान जहां न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 28 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस होता है, वो कौन सा है? वो है आपका लेह। लेह में जो है न्यूनतम तापमान माइनस, ये जो है यहाँ पर माइनस होगा, माइनस है, 28 नहीं बल्कि माइनस है, -28.3 डिग्री सेल्सियस और जो है अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये माइनस इधर आता, तो ये ले हो गया -28.3, उससे भी ज़्यादा आ जाता है। अगला देखेंगे 56 नंबर, दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा डैश तक पहुँचती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कहाँ पहुँच जाता है? महानदी का डेल्टा क्षेत्र तक। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा महानदी के डेल्टा क्षेत्र तक पहुँचती है। भारत में महानदी डेल्टा जमाव का एक बेसिन है जो भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग की बंगाल की खाड़ी में बहा देता है और जलोढ़ घाटी चौड़ी और अपेक्षाकृत समतल जिसमें घुमावदार नदी चैनल है जो अपना मार्ग बदलता रहता है। अगला देखेंगे 57 नंबर कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो यह सबसे कम कहाँ पर वार्षिक वर्षा कम होगा? उत्तर पूर्वी राजस्थान में। उत्तर पूर्वी राजस्थान में जो है सभी से आपको बारिश जो है यहाँ पर कम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 58 नंबर कि चेन्नई में शीतकालीन वर्षा किसके कारण होता है? तो यह होता है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। चेन्नई में जो है शीतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है और तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। तमिलनाडु में क्या होता है? शीतकालीन वर्षा होता है क्योंकि लौटते हुए मानसून और उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है उन्हें नमी मिलती है और जब वे तमिलनाडु के तटों पर पहुंचती है तो वहां वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो भारत में सबसे कम वर्षा होता है लेह में। सबसे कम बारिश लेह में होती है। भारत में सबसे कम वाला स्थान लेह है और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। राजस्थान के जैसलमेर और लद्दाख के लेह जैसे शहर में सबसे कम बारिश होती है। लेह और जो है जैसलमेर में, दोनों आप याद रख सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि नागपुर में कम वर्षा होती है क्योंकि यह जो है सह्याद्री पर्वत के संदर्भ में डैश की ओर स्थित है। सह्याद्री है तो यह जो है लिवाड़ की ओर स्थित है। क्या है? लिवाड़। नागपुर यहाँ पर लिवाड़ की ओर। नागपुर आंतरिक महाराष्ट्र में सह्याद्री जो है पर्वत के अनुवाद पक्ष की ओर स्थित है, अनुवाद भी इसको बोलते हैं, और जो है अधिकांश वर्षा सह्याद्री से पश्चिमी में होती है। जैसे ही हवाएं इन पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है तो वे अपनी ऊंची चोटियाँ की ओर बढ़ते समय अपनी अक्षांश जो है अधिकांश नमी क्या करता है? अधिकांश नमी
खोने के बाद शुष्क हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर है, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा किसके कारण से होती है? तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। पश्चिमी विक्षोभ के कारण से दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है और पश्चिमी विक्षोभ विशेष रूप से सर्दियों में निचले इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और भारतीय उपमहाद्वीप के इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भारी बर्फबारी लाता है। शीतकाल के दौरान जो है शीतोष्ण कटिबंध की निम्न दबाव की पेटी उत्तर भारत के ऊंचे जो है ऊपर से नीचे की ओर खिसकती है, जिसके कारण भूमध्य सागर के ऊपर से उठने वाले कमजोर शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी जेट स्ट्रीम के साथ चलते हुए उत्तर भारत पर हमला करते हैं। 62 नंबर है कि कितने प्रतिशत जो है भारतीय भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो ये है आपका 0.35%। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे जो है आपको यहाँ पर हम बता दें कि इस अनुपात में जो है आपको शामिल भारत के अधिकांश भारत में जो क्षेत्र है वह कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल है, जैसा कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 है कि किसान गर्मियों में अपने खेतों की जुताई क्यों करता है? गर्मियों में खेतों की जुताई इसलिए करता है क्योंकि सतह जो है सतह को कठोर होने से रोकने के लिए सतह को कठोर होने से रोक देता है। गर्मी अगर भुरभुरा रहेगा तो क्या होगा? कठोर नहीं होगा। ग्रीष्मकालीन में जुताई बारी बारी सूखने और ठंडा होने के कारण मिट्टी की संरचना में सुधार करने के लिए किया जाता है और इससे क्या होता है? सूक्ष्म जीवों के गुणन में मदद मिलता है। 64 नंबर है कि भारत के किस क्षेत्र में जनवरी के शीत माह में पर्याप्त वर्षा होती है? तो अभी तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। वह जो है जनवरी के शीत माह में वर्षा होने वाले क्षेत्र है पंजाब का क्षेत्र। पंजाब में जनवरी की सर्दियों के महीनों में पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ लौटते हुए जो है मानसून से भी वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से भी बारिश होती है, लेकिन कुल वर्षा की मात्रा तुलनात्मक रूप से यहाँ पर कम होती है क्योंकि ये हवाएं कम शक्तिशाली होती है और पानी जो है कम पानी ले जाती है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिमी हवाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित होती है? तो ये होता है आपको उत्तर पश्चिमी और भारत में निम्न वायुदाब के कारण। और यहाँ पर गर्मी और मौसम में उत्तर पश्चिमी जो है भारत में अत्यधिक गर्मी के कारण उत्तर पश्चिमी भारत पर एक निम्न दबाव क्षेत्र बन जाता है। जैसे ही हवा उच्च दबाव क्षेत्र में निम्न दबाव क्षेत्र की ओर यात्रा करती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं जो है निकटवर्ती हिंद महासागर से इस भाग की ओर आकर्षित होती है इसी के कारण। अगला 66 नंबर है कि मानसून वापसी को चिन्हित किया गया है। मानसून जो है वापसी को चिन्हित कैसे किया गया है? सिर्फ एक है, साफ आसमान। मानसून की वापसी को स्पष्ट साफ आसमान द्वारा चिन्हित किया जाता है। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाता है, जबकि पीछे हटने वाले मानसून को साफ आसमान और तापमान में वृद्धि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर के भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा क्यों होती है? तो इसलिए होती है क्योंकि पश्चिमी घाट वर्षा उत्पन्न करने वाले हवाओं को रोकता है। पश्चिमी घाट जो होता है पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे और निरंतर है और यही कारण है कि वह पश्चिमी घाट नमी युक्त हवाओं को रोकता है और अधिक वर्षा प्राप्त करता है। वही नमी युक्त मानसूनी हवाओं के विपरीत भी स्थित है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पश्चिमी तट पर वर्षा डैश होती है? तो पश्चिमी तट पर वर्षा होती है पर्वतीय क्षेत्र से। कैसे? पर्वतीय से। भारत में पश्चिमी तट पर जो है होने वाली वर्षा भौगोलिक है और पर्वतीय या उच्चावचीय वर्षा तब होती है जब हवा के द्रव्यमान को ऊंचे भूमि संरचनाओं जैसे कि बड़े पहाड़ों अक्सर की अप स्लोप प्रभाव के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर जो है उसकी तरफ से पहाड़ों की तरफ से मजबूत किया जाता है। पर्वत के किनारे से हवा के ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप रुद्रोष्ण शीतलन होता है और अंततः जो है संघनन और फिर बारिश हो जाती है। 68 हो गया। 69 देखिएगा कि भारत के पश्चिमी तट पर भारी बारिश होती है लेकिन दक्कन में बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि वही क्वेश्चन है, आंसर आपको पता ही होगा क्यों होता है। दक्कन का पठार पश्चिमी घाट की वर्षा छाया में स्थित है। देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन,
70 नंबर है कि शहरों के निम्नलिखित युग्मों में से किस एक में अन्य तीन युग्मों की तुलना में वार्षिक औसत वर्षा अंतर सबसे अधिक है? वो है मुंबई और पूना का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य लौटते हुए मानसून के मौसम के द्वारा चक्रवातों से ग्रस्त हैं? वो कौन सा क्षेत्र हो सकता है? वो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति को मानसून कहा जाता है? तो ये होता है उष्णकटिबंधीय नवपर्णपाती जो है वन, ये मानसून कहा जाता है। वनस्पति को मानसून वन कहते हैं। अगला 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 73 नंबर है कि अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण क्या होता है? तो उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान। अगला नंबर देखेंगे 74 नंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लेता है। दक्षिण पश्चिम मानसून कब लेता है? तो आप जानते हैं 15 जून। ऐसे तो 1 जून कहा जाता है कि यद्यपि मौसम जो है मानसून 1 जून प्रवेश कर जाता है केरल के तट पर, लेकिन जो है पूरे भारत में यह कवर करने में थोड़ा समय लेता है और 15 जून तक जो है पूरा कवर कर लेता है। अगला देखेंगे, यहाँ पर जो है लौटता हुआ मानसून डैश से वापस आ जाता है। तो डैश से वापस आता है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन बना लिए हैं, और उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की ओर से। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वातावरण में गर्मी कहाँ से आती है? तो वातावरण में गर्मी आती है आपको सूर्यताप से। सूर्यताप से वातावरण में गर्मी आती है। पृथ्वी पर अपनी जो है उष्मा सूर्य से सूर्यताप जो छोटी तरंग दैर्घ्य के रूप में प्राप्त करती है और इसे जो है लंबी तरंगों के रूप में वापस विकीर्ण करती है और हमारा वायुमंडल लघु तरंग विकिरणों के लिए पारदर्शी है, लेकिन लंबी तरंग विकिरणों को रोक लेता है, इसीलिए यह नीचे में गर्म होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 77 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते हुए मानसून का प्रभाव अधिक होता है? वो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखें, मानसून किसके कारण होता है? तो मानसून किसके कारण हो सकता है? तो मानसून होता है दबाव अंतर के कारण। मानसून दबाव अंतर के कारण होता है और मानसून आमतौर पर भूमि और पानी के अलग अलग तापमान के कारण होता है, और इस प्रकार जो है दबाव की स्थिति में परिवर्तन का प्रभाव मानसून पर भी पड़ता है। सामान्यतः उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिणी प्रशांत महासागर में उच्च दबाव और उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर में क्या? तो निम्न दबाव बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान जो है तमिलनाडु शुष्क रहता है। क्योंकि यहाँ पर क्यों शुष्क रहता है? इसलिए क्योंकि यहाँ जो है वर्षा छाया क्षेत्र में यह स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है क्योंकि यह वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। तमिलनाडु में मानसून के मौसम के दौरान उत्तरी गोलार्ध की ओर बहने वाली दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक हवाओं के कारण बारिश होती है और उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु में भारी बारिश होती है। और यह आपका अब अगला पार्ट में हम पढ़ेंगे, और 80 अब आपका अगला 80 कर देते हैं, 81 अगला होगा। मानसून शब्द का प्रचलन जो है किसने किया? तो ये तो क्वेश्चन जानते ही हैं कि अरब ने किया। कौन? तो अरबों ने जो है मानसून शब्द की शुरुआत की, और मानसून शब्द अरबी भाषा मौसम से लिया गया है, मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम, और इसका प्रयोग जो है सबसे पहले अरबी नाविक द्वारा अरब सागर के मौसमी हवाओं का वर्णन करने के लिए किया गया था। और हालांकि मानसून शब्द का अर्थ जो है वास्तव में मौसमी हवा है, और इसकी उपयोग अक्सर इन हवाओं से जुड़ी मूसलाधार वर्षा के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, हो गया। ये टोटल 80 क्वेश्चन हमने कर दिया पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो है 80 जो बचा है उसको करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।